जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं, ठीक है, ऑडी को लेके। अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, अब अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें तो दिस मेथड आल्सो कॉल्ड वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट। थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा होगा। ये नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। वो आपको पता है कि जब इक्वल की दूसरी तरफ क्यों आता है, जबकि ये nth ऑर्डर तक बात जा रहा है, यानी कि डेरिवेटिव की एग्जैक्ट वैल्यू आपको एक्यूरेट पता नहीं है, ठीक है। P1 P2 और कांस्टेंट क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ x, वही पुरानी बातें हैं, पहले भी आप लोगों को अंडरस्टैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे होना क्या है, जैसे फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है, ठीक है, कि जैसे एक फार्मूला ड्राइव किया जाता है। ये बेसिकली फार्मूला ड्राइव करके आपको चीज़ें बता रहा है। जैसे अभी जो मेमोराइजेबल चीज़ है वो है आपकी इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। आपने W निकाला जो कि आपका वर्क्स। अब W के अंदर जो आपके पास चीज़ है वो है y1 y2 या y1 डैश y2 डैश, ठीक है। उसके अलावा देयर आर नाउन फंक्शन u1x एंड u2x ऑब्टेन इंटीग्रेशन u1 डैश u2 रिस्पेक्टिवली, जो कि आपका है u1 वो माइनस y2 के ऊपर w dx और w2 y1 के ऊपर w dx। मतलब एक के साथ माइनस है, एक के साथ नहीं है, एक y2 का फंक्शन है, एक y1 का। बेसिकली ये फार्मूले हैं, आपने इसको एज ए फार्मूला ही याद कर लेना है। एक तो वर्क से ना आप कर याद कर लेंगे और दूसरी ये u1 और u2। अच्छा, अब इसमें होना क्या है, अब एग्जांपल से चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल नंबर 1 है, जैसे y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल 10x, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका आसानी से सॉल्व करने का तरीका ये है, राइट इक्वेशन। मैंने आपको पहले कहा था कि y डबल डैश डी स्क्वायर प्लस 1 ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमने ऑलरेडी फिजिकल क्लासेस के अंदर इस चीज़ों को डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, सबसे पहले इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं थी, जो मैंने पहले आपको उस वक्त कहा था कि आप असाइनमेंट करें, तो वो चीज़ें आपको डिस्कस करनी थी जो कि नहीं हो सकी। तो हमारे पास ना 3 तरह के रूट्स आते हैं, रियल एंड रिपीटेड, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट और कम्प्लेक्स। अगर सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली जाती है इसकी, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स डी इज इक्वल प्लस माइनस आयोटा। आपने प्रीवियस लेक्चर में से एक दफ़ा ये वाली चीज़ें खुद देख लेनी है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन से ये रूट्स कैसे निकालते हैं। तो ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर अब निकाल रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री पहले था, तो आपके सिलेबस में कम्प्लीमेंट्री नहीं था, कि जो कि आपको पहले भी चीज़ें मैंने कहा थी कि आप कर लें, तो मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से नहीं कर सके। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज़ गिवन इक्वेशन, वो जब आपके रूट्स आते हैं, अगर रूट्स कम्प्लेक्स आएँ तो वो जनरल सोल्यूशन हमारे पास गिवन होते हैं। मतलब ये रियल रिपीटेड का भी, ठीक है, इमेजिनरी का भी और कम्प्लेक्स का भी रूट्स ऑलरेडी होता है। लेकिन अगर फिर भी ये चीज़ें क्लियर नहीं तो कल मैं आपको जूम में चीज़ें दोबारा से बता दूंगा, तो ये एक ही दफ़ा बताऊंगा, बार बार मैं चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ये तो होगा पहली बात। अब आपका y1 फर्स्ट टर्म है काज की और y2 दूसरी टर्म है। अब यानी कि आपके पास y1 और y2 आ गया, पहले आपके पास y1 y2 नहीं था। y1 आपका काज है, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, y2 आपका साइन है तो उसका डेरिवेटिव काज हो जाएगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, दो लाइनें आपको पता है, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे सेंटर पे माइनस, 2 × 2 को डिटर्मिनेंट लिया तो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। फ्राम इक्वेशन 10, जो कि पिछली प्रीवियस इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, वहाँ से आपने u1 की वैल्यू निकालनी है, y2 की वैल्यू रखी, साथ ही 10x की रख दी, इंटीग्रेट किया, साथ ही u2 इंटीग्रेट किया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको पता है, वो आपका है u1 y1x प्लस u2x y2x, ठीक है। ये भी इक्वेशन के अंदर गिवन है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, उसको पुट करना है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल इक्वेशन आप जो सोल्यूशन आपका होता है वो होता है वाई सी प्लस वाई कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन। आपने कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर को एज इट इज़ इकट्ठा पुट कर देना है, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक दफ़ा इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लें, इसकी जो अगर कोई मुश्किल परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो कल हम जूम में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।